जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में हम 2012 के चल रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2425 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। यानी कि एक स्फेयर होता है और इसी स्फेयर को अगर हम काट देते हैं आधे से तो ये बन जाता है हेमिस्फीयर। ये बन जाता है हमारा हेमिस्फीयर। अगर जैसे इस सरफेस का, इस स्फेयर का रेडियस आर होता है तो इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस आर होगा। तो यही कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना है, इतना गिवन है। तो बतलाना यह है कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा यह बतलाना है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना गिवन है, 2425 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है। पहली बात, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस इसी स्फीयर को हम अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही क्या बन जाएगा, यानी स्फीयर को 2 से डिवाइड करने पे हेमिस्फीयर बन जाएगा। यानी कि यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, ये 4 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, अब यह 2425 था, यानी कि 2425 को 2 से गुना करेंगे ये, तो इसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे तो यह हो जाएगा 2425 गुना 2 4850 प्लस 1/2, यानी कि 2/3 पाई का वैल्यू कितना लेने बोला है तो 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू, यह हो जाएगा /2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आर क्यूब यहीं रहेगा 4851/2 इंटू 3/2 इंटू 7/22। यहां पे ये 2 से कटेगा नहीं, यहां भी 2 से कटेगा नहीं, यहां ये 22 से कटता है कि नहीं ये देखेंगे। सबसे पहले 2 का डिजिबिलिटी टेस्ट हम देख लेते हैं क्या होता है कि लास्ट डिजिट पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो ये 2 से कटेगा नहीं, यहां भी 2 है, 11 है तो यह भी 2 से नहीं कटेगा, यानी यह 11 से कटने वाला है कि नहीं यह चेक कर लेते हैं। यानी 11 का डिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जैसे कि इसको देख लेते हैं तो हम अल्टरनेट नंबर का सम करेंगे, यानी कि 4 का 5 के साथ सम और 8 का 1 के साथ सम। तो 4 का 5 के साथ सम करेंगे तो कितना आ रहा है 9, 8 का 1 के साथ सम करेंगे तो कितना आ रहा है 9, और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 0 आ गया। यानी कि ये 0 जो है 11 से जरूर डिविजिबल होगा, यानी कि ये जो है नंबर 4851 यह 11 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि ये आर क्यूब इज इक्वल टू, ये 11 से 11 2 जा 22 और ये 11 से कटेगा, 11 चौको 44 बचेगा 4, 11 चौको 44 और फिर 11 बचेगा, 11 कम 11, यानी 11 का क्यूब बराबर होगा 441 गुना 321 बटा 2 गुना 2 गुना 2। अब यहां से है आर क्यूब, तो इस आर क्यूब को यहां से क्यूब अगर हटाएंगे तो दूसरे तरफ आएगा रूट 441 इंटू 21/2 इंटू 2 इंटू 2, यहां से आ जाएगा क्यूब हटाने पे क्यूब रूट, क्यूब हटाने पे क्यूब रूट, ये आर क्यूब। अब यहां से 441 को लिख सकते हैं 21 इंटू 21
और यहाँ पे 21 और ये 2 गुना 2 गुना 2 और यहाँ से यह क्यूब रूट। फिर उसके बाद यहां से हम क्या देखते हैं, जब यह क्यूब रूट होता है तो अगर 3 का अगर पेयर बन रहा होता है तो उसमें से कोई एक, यानी कि क्यूब रूट 21 गुना 21 गुना 21 का कितना होगा, तो 21 होगा। और 2 गुना 2 गुना 2 का क्यूब रूट कितना होगा, तो 2 होगा। तो इसलिए r इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इसको और अगर फर्दर डिवाइड करके अगर लिखेंगे तो 21 का आधा 10.5 सेंटीमीटर। वैसे एक बात, क्यूब रूट का मतलब होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। अब अगर हम यहाँ कहते हैं कि अगर 21 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसका मतलब यह हो गया कि इस क्यूब रूट का मतलब क्या बतलाया मैंने, यह होता है पावर 1/3। तो यहाँ पे ये 21 के पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ और ये हो गया 1। और इस तरीके से निकलता हमारा क्यूब रूट। यानी क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर यही चीज अगर ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब होगा पावर 1/4। ये तो हमारा रेडियस कितना निकल गया 10.5। अब हमको क्या बोला था निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया। यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² होता है। यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4πr²। तो बस इसी का हाफ कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr यानी 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना निकला 10.5 या 21/2 इंटू 21/2। यहां से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये 22 7 बार में, 11 बार में, तो ये 7 से 21 3 बार में। यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 दूनी 6 और गुना 21, यानी पहले लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से 3 दूनी 6 गुना 21 126 गुना 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना करने का ट्रिक क्या था कि 126 को अगर 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना करना है तो हम सबसे पहले 6 को 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 2 प्लस कर देंगे इसको 8, और 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, और 1 के आगे कुछ नहीं 0 था तो ये हो जाएगा 1। यानी कि यह 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर, कर्व सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 14, टेंजेंट पीए एंड पीबी। पीए एक टेंजेंट है और पीबी एक टेंजेंट है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। पी कोई बाहरी पॉइंट है, यहां से पी से एपी और बीपी दो टेंजेंट खींचा गया ऑफ टू कोसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया, कॉमन सेंटर। कोसेंट्रिक का मतलब कॉमन सेंटर, यानी कि 2 सर्किल है, ये 2 सर्किल है, इन दोनों सर्किल का एक ही सेंटर O है, ठीक है। एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक ये जो बड़ा वाला है इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और ये जो छोटा वाला है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर 3। या फिगर 3 था। इफ एपी ये अगर 15 सेंटीमीटर है
फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी, तब बीपी का लेंथ निकालना है, तब बीपी का लेंथ निकालना है। तो यहां पर सॉल्यूशन के लिए क्या क्या गिवन है हमको, AP इज इक्वल टू 15, OA इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है BP इज इक्वल टू क्या होगा। फिर उसके बाद तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ज्वाइन OP, यानी O को P से ज्वाइन करेंगे। तब एक बात यहां पे कि ये AP OA पे परपेंडिकुलर है, यहां पे AP OA पे परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये हो गया कि ये AO परपेंडिकुलर ऑन AP, इसका मतलब OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे BP परपेंडिकुलर ऑन OB, इसका मतलब ये हो गया कि OBP क्या हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक बात कि OA परपेंडिकुलर है, ये OA परपेंडिकुलर है किस पे, AP पे, और OB परपेंडिकुलर है किस पे, BP पे। तो क्यों परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं कि टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ अ सर्किल, सर्किल is perpendicular to radius at point of contact। एक बात कि एक सर्किल होता है, इस सर्किल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट P से हम कोई AP और BP एक टेंजेंट खींचते हैं। इस एक्सटर्नल पॉइंट P से हम AP और BP दो टेंजेंट खींचते हैं। जहां पे यह टेंजेंट इस A पॉइंट पे मिट कर रहा है और जहां पे यह टेंजेंट BP इस B पॉइंट पे सर्किल पे मिट कर रहा है, तो इस पॉइंट A और पॉइंट B को ही कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या इसी को बोलते हैं टेंजेंसी, इसी को कहते हैं टेंजेंसी। तो वही बात यहां कह रहा है कि जो टेंजेंट होगा किसी भी सर्किल का, वह परपेंडिकुलर होगा, उस रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा। कहां पे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी कि यहां से इस सेंटर से अगर इस पे रेडियस खींचते हैं, इस सेंटर O से रेडियस खींचते हैं OB, तो ये OB किस पे परपेंडिकुलर होगा, इस PB पे परपेंडिकुलर होगा, इस PB पे परपेंडिकुलर होगा। कहां पे, तो इस पॉइंट B पे, यानी कि इस पॉइंट B को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी टेंजेंसी कहते हैं। तो यहां पे यह परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यह हो गया कि एंगल OAP यह बराबर होगा OBP के, एंगल OBP के इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, कहां लगाएंगे भाई, तो इन ट्रायंगल OAP में, सबसे पहले OAP में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें, तो यहाँ पे ये तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सामने वाला यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूस होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये एक अगर राइट एंगल
ट्रायंगल है और यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 के सामने वाला, 90 के सामने अपोजिट वाला हमेशा यह क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसमें इस ट्रायंगल में अगर लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ओपी का स्क्वायर बराबर होगा, ओपी का स्क्वायर बराबर होगा, ओपी का स्क्वायर बराबर होगा एपी के स्क्वायर प्लस ओए के स्क्वायर के। यानी कि एपी का स्क्वायर कितना गिवन था, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट आ जाएगा और ये 15 का स्क्वायर 225 और ये 64। तो यहां से ओपी इज इक्वल टू 289 रूट अंडर, इसलिए ओपी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, अब यह मालूम चल गया कि यह 17 सेंटीमीटर है, लेकिन पूछा तो गया है बीपी इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम इस ट्रायंगल में यहां से ओबीपी में, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ओबीपी, और इसमें बी हमारा 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल ओबीपी, ओबीपी ट्रायंगल में फिर से बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यहां से ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। यहां से ये हाइपोटेन्यूस है, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। तो यहां से ओपी गिवन था, ओपी अभी अभी हम लोगों ने निकाला कितना, 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी, ओबी गिवन था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बीपी, बीपी निकालना है। यानी कि अगर इसको इधर कर दें तो यह 17 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी का स्क्वायर, यह हो जाएगा। यानी कि 17 का स्क्वायर 289 माइनस 25 इज इक्वल टू बीपी का स्क्वायर। अगर इसको इसमें से घटा दें तो 9 में से 5 या 4, 8 में से 2 या 6 और ये 264 इज इक्वल टू बीपी का स्क्वायर। यानी अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 264, 264। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा 264। अब यहां से इसका फैक्टराइज करते हैं। अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसमें, अगर फैक्टराइज जब भी हम करेंगे रूट में से अगर निकालना होगा तो मैक्सिमम जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 4 एक छोटा सा परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है इससे, तो उसी को निकालेंगे। तो यहाँ से अगर 4 निकालेंगे तो क्या होगा, 4 6 24 और ये 4 6 24 और ये 4 इंटू 66 और ये रहेगा रूट में। यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट अंडर 66, 4 का स्क्वायर 2 रूट अंडर 66। अच्छा, यह 66 किसके आसपास में है, 64 के आसपास में है। 66 किसके आसपास में है, 64 के आसपास में है। यानी कि ये जो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा
2 इंटू 8 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। अगर यह ऑप्शन में होता तो हम ये चीज लगाते कि ये जो है इसका अप्रोक्सीमेशन कर देते। अगर 6√66 है तो हम इसका क्या करते, अप्रोक्स करके यह 64 के आसपास में है, इसका मतलब यह 16 के पास इसका आंसर होगा ऑप्शन में अगर होता तो। अदरवाइज हम इतना भी करके छोड़ सकते थे 2√66 सेंटीमीटर। ये एक और चीज बतलाना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो चीज लगाए हैं 17 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसको हम एक और तरीके से तोड़ सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हो गया। फिर 17 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 17 प्लस 5 गुना 17 माइनस 5 ये कर सकते थे। तो 17 प्लस 5 हो जाता 22 गुना 17 माइनस 5 हो जाता 12, और इसको जब गुना करते हैं तो ये हो जाता 264। इस तरीके से भी कर सकते थे अगर स्क्वायर पता ना हो तो इसका आंसर हो गया 2√66 सेंटीमीटर। बीपी इज इक्वल टू 2√66 सेंटीमीटर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।